हेलो बच्चों। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बताया था कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स कैसे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें। मुझे लगा था उससे काम चल जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, फाउंडेशन से होकर आए हैं। लेकिन मेरे को इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने बोलना शुरू किया, सर हम फॉर्म कैसे फिल करें, हमारा फॉर्म आप फिल करो या वीडियो बना कर दो। तो अब मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ रहा है, मजबूरी भी नहीं क्योंकि एक तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाउंडेशन लेवल पर खुद फॉर्म नहीं भरते हैं, किसी से फिल करा लिया। दूसरा कुछ डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, और वैसे भी अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने खुद फॉर्म फिल किया भी था तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में कुछ नई चीज़ें आ जाती है जिस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर आप अपने फॉर्म को फिल करते हुए कोई मिस्टेक कर दे, उससे अच्छा तो यह है कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको बता दूं कि भैया ऐसे ऐसे फॉर्म को फिल करना है, और आप घर बैठे हुए इस वीडियो को देखकर फॉर्म को फिल कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप क्या करेंगे, एक तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और मेरा समझाने का मेथड आपको पता चल ही जाएगा कैसा है, तो क्लासेस भी ले सकते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं हम लोग। A to Z सीखते हैं हम लोग कि कैसे इंटरमीडिएट का फॉर्म फिल होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बोल रखा है आप लोगों को कि पहले एक बार पूरी मेरी वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद में जब फॉर्म फिल करने लगेंगे तो दोबारा देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको टेंशन आएगी। A to Z हम सब कुछ सीखने वाले हैं, फॉर्म में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिश करिए कि आप वेब ब्राउज़र कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करें, मोबाइल पर ना करें। फिर भी मजबूरी है कि आपके पास मोबाइल ही है, कंप्यूटर लैपटॉप है ही नहीं, साइबर कैफे नहीं जा सकते। तो जब आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो वहाँ पर मेन्यू जो 3 डॉट होते हैं उस पर क्लिक करके रिक्वेस्ट फॉर डेस्कटॉप साइट कर दीजिएगा, उसके बाद आप ये फिल कर पाएंगे। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ये एड्रेस डालना है ICIexam.ICAI.org। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, जो मुझे बता रहे हैं, वो आ रही है लॉगिन में, वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग कि जो फाउंडेशन में उनको पासवर्ड मिलता है, लॉगिन पासवर्ड वो भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है लॉगिन रजिस्टर पर। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का कुछ आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, CRO NRO जो भी है वो डालेंगे, और यहाँ पासवर्ड डालेंगे जो पहले फाउंडेशन में आपके पास था। अब अगर आप फाउंडेशन के थ्रू नहीं आए हैं, डायरेक्ट एंट्री है, तो आप पहले थे ही नहीं, तो आप न्यू रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप पुराने हैं तो पासवर्ड वगैरह डालकर लॉगिन कर लेंगे। इन केस लॉगिन नहीं हो पा रहा है आपसे, आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं क्या होगा। अगर आप न्यू है, न्यू रजिस्टर है, अगर आपने पहले कभी यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है, कभी कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आप न्यू रजिस्टर पर आ जाएंगे। यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 1, तो आप एग्जाम डालिए, कौन सा एग्जाम है आपका, और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से मैच होते ही क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और इससे मैच होते ही आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इस स्टूडेंट का नाम राधिका चौहान है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको ईमेल आईडी डालना होगा, री एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, कंफर्मेशन करना होगा, और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि आप इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है,
तो आपको क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है। तो यहाँ पर आप वापस आएंगे और यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पर डालेंगे अगर आपका लॉगिन अभी तक नहीं हुआ है। अगर लॉगिन हो गया तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। फॉरगॉट पासवर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। लॉगिन पर्टिकुलर सेंड टू ईमेल, इसमें क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा। और जैसे ही वो आप फिल कर देंगे तो आपके ईमेल पर आ जाएगा नया पासवर्ड। लेकिन ये देखा गया कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि उनके ये वाली ईमेल आती ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा है लॉगिन पर्टिकुलर्स डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। अभी पासवर्ड अभी आपकी स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, लेकिन इसके लिए आपसे एक सिक्योर डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ सिक्योरिटी आंसर जो आपने पहले फॉर्म फिल करा था, सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा था, या फिर फाउंडेशन का पहले कभी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा। और या फिर आपके पास पिछले एग्जामिनेशन, यहाँ तो नवंबर 20 के लिए भर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, तो मई 20 का पूछा जा रहा है। अगर आप कोई भी एग्जाम कर रहे हैं तो उससे पिछले एग्जाम का डिटेल भरना होगा। तो मैंने इस बच्चे से कहा, ये बच्चा भूल गया था, इसे पासवर्ड याद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले हम ईमेल के थ्रू करते हैं, लेकिन ईमेल उनको रिसीव नहीं हुई। तो फिर हम सेकेंड ऑप्शन पर आए। सेकेंड ऑप्शन के लिए क्या क्या आया, फॉरगॉट पासवर्ड आ रहा है यहाँ पर हेडिंग में। सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय यूज किया था, वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यूज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे या ईमेल डालेंगे, इन दोनों में से या जो भी फिल है आपको याद है डाल दीजिए। सिक्योरिटी आंसर, व्हाट इज योर पेट नेम, ये चेंज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जो आपने चूज करा था रजिस्ट्रेशन के समय या पहले, इससे पहले कभी भी, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप अपना आंसर लिख दीजिए, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस स्टूडेंट का आ गया, यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया। तो फिर मैंने जैसे ही होम पर क्लिक किया तो वापस ये आ गया, कंटिन्यू टू एग्जामिनेशन वेबसाइट होम, या फिर ये आ जाएगा। यहाँ पर होम पर मैंने क्या करा, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करा, तो इसका लॉगिन हो गया। अब ये राधिका चौहान है, इनका ये स्क्रीनशॉट जो मैंने बाद में लिया, पहले मैं नंबर वेरीफाई कर चुका था, अदरवाइज अनवेरीफाइड मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों अनवेरीफाइड आ रहा था। तो जैसे ही आप वेरीफाई नाउ जैसे यहाँ लिखा है ईमेल के लिए, तो ईमेल पर वेरीफाई पर क्लिक करिए, तो ईमेल पे एक सिक्योरिटी कोड आएगा, वो डालकर वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे मोबाइल पर करेंगे तो ऐसा आएगा, मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, और इसमें वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो डाल दीजिए, वेरीफाई करा लीजिए। जरूर है वेरिफिकेशन कराना, क्योंकि आगे जाकर सब कुछ यहीं पर आएगा। अगर आपके पास सपोज सिक्योरिटी कोड आने में टाइम लग रहा है, तो यहाँ रिसेंट वेरिफिकेशन कोड का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए, तो हो सकता है आपके पास अब जल्दी से आ जाए। फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, इसमें नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, ये मेल फीमेल अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा, ठीक है। ये पहले से ही आ रहा था, जो नहीं है आप सेलेक्ट कर देंगे। सिक्योरिटी आंसर क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल सब आ रही थी पहले से ही, इस स्टूडेंट की सब पहले से ही डिटेल्स आ रही थी। तो सेव डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया, फिर ये मैसेज आया कि मैंने ये सब पढ़ लिया, ये सब ओके करिए, ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद फिर आपके पास एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप मीडियम ऑप्ट कर लीजिए, इंग्लिश में या हिंदी में, आपको किस में एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम कौन सा है, इंटरमीडिएट, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, बोथ ग्रुप्स हैं, या ये अगर कोई पहले कोर्स चेंज होने की वजह से कोई 1-2 पेपर ही देने हैं तो वो यूनिट कहलाते हैं। तो इसमें से जिसके लिए आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट ग्रुप 1/80E पे क्लिक कर दीजिए। सेकंड ग्रुप केवल देना चाहते हैं तो उस पर,
दोनों देना चाहते हैं तो उस पर आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इन्होंने केवल फर्स्ट ग्रुप देना था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इन्होंने इंग्लिश में एग्जाम देना था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इन्होंने कहा था कि मुझे गाजियाबाद में एग्जाम देना है, तो सेंट्रल रीजन में मैंने गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया। ये कोड अपने आप जनरेट हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, इसके बाद कि अब ये पूछ रहे हैं कन्वर्जन या रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। आपने क्या रजिस्ट्रेशन केवल सिंगल ग्रुप का कराया था, ग्रुप 1 का? आपने रजिस्ट्रेशन क्या केवल सेकंड ग्रुप का कराया था, या आपने रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का कराया था? क्योंकि ये स्टूडेंट फाउंडेशन में भी मेरे से पढ़ी थी, तो जब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो मैंने इसको कहा था कि बेटा आप बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, तो इन्होंने बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराया था। तो इन दोनों में सेम डेट आ जाएंगी। अगर आपने अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पर रजिस्ट्रेशन कराया है तो यहाँ पर अलग अलग डेट आ जाएंगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द इंटरमीडिएट कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव गॉट मेल फ्रॉम द ICI हैविंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था तो CA इंस्टीट्यूट से आपके पास एक ईमेल आई थी, उस ईमेल में रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी हुई है। वो ईमेल ढूंढिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट डाल दीजिए, और इस रजिस्ट्रेशन की डेट को कोई ऐसी जगह लिख लीजिए जहां आप बड़े आराम से इसे एक्सेस कर पाए, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है। जब आप इसको डाल देंगे, इस डेट को डाल देंगे, यहाँ पर लिखा है इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ था इंटरमीडिएट में, तो इन्होंने यहाँ डाल दिया। यहाँ पर लिखा और, या अगर आपका कन्वर्जन हुआ था तो कन्वर्जन हुआ था तो कन्वर्जन केवल ग्रुप 1, 2 या 3 दोनों का हुआ था, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद लिखा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है तो उसकी डेट डाल देंगे, कब से शुरू हुई है। पिन आप अपनी तरफ से 4 डिजिट का चूज कर लीजिए, जो एग्जाम रिजल्ट आते समय आपको काम आएगा ओपन करने के लिए। इसके बाद आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम कोई फाउंडेशन, PEE था, CPT था, कोई भी आपका एंट्रेंस के थ्रू आपका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन ना होकर आपने CPT, PE1 जो पहले बोलते थे, या पहले फाउंडेशन कुछ भी हुआ है उसके थ्रू हुआ है, तो कब एग्जाम दिया था आपने, उसका मंथ, उसका ईयर और उसका रोल नंबर डलेगा। अब हमें ये बताना है कि डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी, आप कैसे एलिजिबल हैं। इसमें फर्स्ट ए है, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ डेट डली हुई होगी, उसके आपके हिसाब से आ जाएगी कि फर्स्ट, जैसे नवंबर के लिए तो 1 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, क्योंकि लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो CPT के 7 और 10+2 हुआ है, PE1 हुआ है, एंट्रेंस हुआ है, या फाउंडेशन हुआ है। तो इस बच्चे का फाउंडेशन हुआ है, तो मैंने इस पर फाउंडेशन पर चूज कर लिया। अगर आप फाउंडेशन की बजाय या आपने कन्वर्जन कराया है तो आप बताएंगे कि कन्वर्जन कराया है तो कहाँ से कन्वर्जन हुआ है आपका। IPCC से हुआ है, इंटरमीडिएट पुराने से हुआ है, PE2 से हुआ है, कहाँ से हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपका कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, ना ही आप फाउंडेशन CPT रूट से आए, आपकी डायरेक्ट एंट्री हुई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री स्कीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है 10th पॉइंट में, रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट ATC completed would be and completed would be completing 9 months of training including 8 months of study material on first। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो डायरेक्ट एंट्री है वो जिस मंथ में एग्जाम होते हैं ना, उसकी फर्स्ट डेट तक 9 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। तो उसके लिए पॉइंट है कि आपको वो क्लिक करना कि हो चुका है। 11 है, अगर कन्वर्ट हुए हैं और उसके लिए आपकी ट्रेनिंग हो गई हो तो उसके लिए आपको क्लिक करना है। या कैंडिडेट हो रजिस्टर्ड, पहले रजिस्टर्ड थे IPCC में CPT के थ्रू और पहले एग्जाम दे चुके हैं 1 या 2 ग्रुप में, वो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ गए हैं,
तो अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं तो यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। या डायरेक्ट एंट्री स्कीम आपकी है, आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया CS या CMA के एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपकी एंट्री हुई है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आप इस लिस्ट में आ जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन आपका इस दिन से पहले हो गया है रजिस्ट्रेशन, और आपकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है या आपका कन्वर्जन हुआ है। तो कहने का मतलब है जिस ऑप्शन में आप स्टैंड करते हैं उस ऑप्शन को आप क्लिक करिए। 90% स्टूडेंट तो वो फाउंडेशन CPT रूट वाले को चूज करेंगे क्योंकि वहीं से ही आए हैं वो। अब इसके बाद में आप अगर पहले एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, तो पार्शियल एग्जामिनेशन क्लियरेंस वो आपको लिखना है, ग्रुप 1 कब आपका क्लियर हुआ या ग्रुप 2 कब क्लियर हुआ। तो कोई एक ग्रुप क्लियर हो चुका है तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपका ग्रुप क्लियर हो गया तो उसके बाद अगर ग्रुप क्लियर हुआ या नहीं वो एक अलग बात है। अगर ग्रुप क्लियर नहीं हुआ और किसी पेपर में एग्जामिशन है तो यहाँ पर आ जाएगा एग्जामिशन आपकी कौन से ईयर में थी, ये आपकी प्री डिफॉल्ट पहले से ही होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट होगा। रीजन बीइंग कि 3 अटेम्प्ट तक ही एग्जामिशन चलती है, तो 3 अटेम्प्ट में से कौन से अटेम्प्ट में एग्जामिशन थी, कौन से पेपर में एग्जामिशन थी और उस पेपर का रोल नंबर डालना है आपको। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन होगी बहुत सारी, आप यहाँ पर आई एग्री करिए और सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो एक प्रीव्यू आ जाएगा जिसमें सारी आपकी डिटेल आ जाएगी जो जो आपने फिल करी है। और वो सारी डिटेल देखने के बाद ये आपसे गुरु दक्षिणा मांगेंगे कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का अभी 1500 है, हो सकता है आपके टाइम पे कम या ज़्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आप श्योर हैं क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा, आप ओके करेंगे। और जैसे ओके करके फाइनल सबमिट करेंगे तो पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो एक डायलॉग ऐसा विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप पेटीएम यूजर हैं या कोई UPI ऐप है तो यहाँ पर स्कैन करिए और सीधा पेमेंट कर दीजिए, खटाक पेमेंट हो जाएगी। अगर आप इससे नहीं करना चाहते, आपके मन में लालच आ गया कि ये तो पेटीएम है तो मैं पेटीएम के थ्रू करने लगूंगा, आपका मोबाइल नंबर अटैच होगा, उसमें OTP आएगा, वो डालेंगे। जैसे आप डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पेटीएम में अंदर घुसने का फायदा हुआ तो है, लेकिन आप पेटीएम वॉलेट से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। पेमेंट आप केवल पेटीएम बैंक के थ्रू या अदर बैंक जो अटैच है आपके पेटीएम से उसी के थ्रू कर पाएंगे। इट मींस वॉलेट के थ्रू पेमेंट नहीं होगी। तो आप वॉलेट के थ्रू नहीं होगी तो सीधा ही इसको स्कैन करिए, फिर आपको पेटीएम में लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल पेटीएम के लॉगिन करने के ऑप्शन पर बिल्कुल ना जाए, सीधा इसे स्कैन करें और पेमेंट करें। अगर आप वहां से नहीं करना चाहते, पेटीएम नहीं है आपके पास, तो आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। भीम UPI है, यहाँ से आप स्कैन करें। मैंने यही करा था, इसको स्कैन करा, फोन पे ओपन करा, वहां से स्कैन करके पेमेंट कर दिया। आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, अलग अलग नेट बैंकिंग है। अगर आपके पास SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस या पंजाब नेशनल बैंक है तो यहाँ पर क्लिक करके आगे करेंगे, नहीं तो अदर बैंक की लिस्ट में से आप ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू आपके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, 8 रुपये, 8 रुपीज़ 85 पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, इसमें कुछ सर्विस चार्ज होगा। डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट जैसे ही आप करेंगे और अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पर आ जाएगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, और ये IDs वगैरह आएंगी। आपको जरूर 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 इसका स्क्रीनशॉट लेना है और डाउनलोड PDF करना है। अगर डाउनलोड PDF करने के बाद में ये सारी डिटेल के साथ साथ आपकी फ़ोटो और आपके साइन आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपको आराम करना है। लेकिन अगर आपके साइन और फोटो नहीं आते हैं और इस तरीके से फॉर्म आता है तो आपको एक फ़ोटो यहाँ, एक फ़ोटो यहाँ लगानी है, यहाँ पर साइन करने हैं, यहाँ पेरेंट और ये सब कुछ फिल करना है, और CA या गजेटेड ऑफिसर के साइन, स्टैम्प
ये फोटो के ऊपर भी साइन स्टैम्प होंगे, ये भी होगा। और इसे एक बिना मोड़े एक येलो कलर के बड़े पेपर में डालिए, उस पे एड्रेस लिखिए। ये यू मे सेंड दिस टू द रजिस्टर्ड स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, कोरियर से नहीं भेजेंगे, और बिना फोल्ड करे भेजेंगे, एनवेलप में भेजेंगे। एनवेलप के ऊपर लिखेंगे एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फाइनल, इंटरमीडिएट या फाउंडेशन जो भी है आपका, और एड्रेस होगा एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। ये आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, बाय हैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब ये यहाँ तक काम हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम तो अटक गए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या है, जब आप खोलते लॉगिन करते, लॉगिन नहीं हो रहा है तो भी लॉगिन हो गया तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस। अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो आपके लिए मैं ये दिखा देता हूँ आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी भेजिए, ईमेल करिए, मोबाइल पर कॉल, फोन पर कॉल करिए, ईमेल भेजिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए। आप कहिए कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है अकाउंट, या हम सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, XYZ जो भी रीज़न है, उस सब के थ्रू आप जा सकते हैं। तो बच्चों ये था A to Z ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इंटरमीडिएट के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पक्का उम्मीद है कि आप इस अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद जल्दी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।